हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। हूँ छू जी मैडम। आज तमारी समक्ष लईने आवी छुं विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 विषय हिंदी एनु जे बीजू चेप्टर छे बुढ़ी काकी। तो मैं जे अगाऊ भाग 1 मूकेलो छे विद्यार्थी मित्रों, जो तमे भाग 1 ना जोयेलो होय तो अमारी चेनल में जई अने प्लेलिस्ट में जई अने तमे भाग 1 जोई लेजो। बराबर। आज हूँ तमारी समक्ष भाग 2 लईने आवी छुं। तो आपणे भाग 2 समझता पहला मारे विद्यार्थी मित्रों तमने नम्र विनंती छे के जो तमे चेनल में नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी अमे नवा नवा विडियो मूकीए एनी नोटिफिकेशन तमारा सुधी पहोंची जाय। तो विद्यार्थी मित्रों चालो हवे आपणे शरूआत करिए। जे आपणे भाग 2 में जे पाठ छे बराबर ए समझवानो छे। तो बुढ़ी काकी जे पाठ छे, वहां उकड़ू बैठकर हाथों के बल पर सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान की मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तीसरे नेत्रों से देखता था और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बुढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गई। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। यानी कि यहाँ बुद्धिराम जो है, जो उसका भतीजा है वो अपनी जो काकी से क्रोधित होता है, उसका क्रोध कैसा जो बुढ़ी काकी पर होता है। तो जो बुढ़ी काकी है वो अपने उकड़ू बैठना यानी कि अपने घुटने तलवों तक, घुटने पर हाथ रखकर जो सरकती हुई बैठती हुई कहाँ पहुंची गई, तो वो आंगन में आई। और परंतु हाय दुर्भाग्य, यानी उसका जो नसीब है वो कम नसीब थी। और सब मेहमान की मंडली जो बैठी हुई थी, सब मेहमान बैठे हुए थे। और कोई मेहमान क्या कर रहा था, तो कोई मेहमान खाकर उंगलियां चाटता था, कोई अपनी नजर से देखता था, किसी ने खा लिया था, कुछ लोग खा रहे थे। और बुढ़ी काकी है वो वहां बीच में जाकर बैठ गई, रेंगती हुई यानी तीसरी नजर करती हुई रेंगती हुई वो बीच में जा पहुंची। तब बुद्धिराम उस पर क्रोधित हुआ। उसने क्या किया, तो उसने देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। तिल मिला जाना यानी क्रोध होना, अति क्रोध होना। वो पंडित बुद्धिराम हो वो बुढ़ी काकी पर क्रोधित हुए और उन्हें लपक यानी कि थोड़ी देर बाद, लपक यानी चुपके से उन्होंने काकी को दोनों हाथ पकड़कर क्या किया, तो दोनों हाथ पकड़कर धीरे से घसीटते हुए यानी अंधेरी जो कोठरी थी उसमें पटक दिया, यानी कि उसमें रख दिया। उसकी जगह थी कोठरी में, उसे पटक दिया। तो यहाँ बुद्धिराम का क्रोध यहाँ जो काकी पर प्रकट होता है। तो हमने देखा कि बुद्धिराम को काकी पर कैसा क्रोध प्रकट करता है। अब हम आगे देखते हैं। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बुढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुढ़ी काकी ने उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उन्हें बुढ़ापे पर दीनता, किसी के करुणा नहीं, अकेली लाडली से परेशान हो रही थी। यहाँ हमने इस पैराग्राफ में क्या है, तो कि इस पैराग्राफ में सब मेहमान जो आए थे उसने सब ने भोजन कर लिए और घर वाले ने भी भोजन कर लिए। बाजे वाले, धोबी, नाव, ये सब ने भोजन कर लिए, लेकिन बुढ़ी काकी ने किसी से भी नहीं पूछा। और जो बुद्धिराम थे और उसकी जो पत्नी थी रूपा, उसने जो बुढ़ी काकी का क्या निर्णय किया था, तो बुढ़ी काकी का ऐसा निश्चय लिया था कि निर्लज्जता यानी बेशर्म होकर उसे दंड देनी, यानी कि भोजन उसे नहीं देना था। और उस पर बुढ़ापा है बुढ़ी काकी पर, जो बुढ़ापा में कितनी दीनता यानी कि दया, और किसी को करुणा नहीं, दया भाव किसी को भी नहीं आया। और अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। यानी कि यहाँ इस पैराग्राफ में हमने समझाया कि लाडली की चिंता क्या होती है। तो यहाँ लाडली को चिंता होती है कि सब मेहमानों भोजन कर लेते हैं, घर वाले, बाजे वाले, सब जो मेहमान आए थे उसने भोजन किया, पर जो काकी थी बुढ़ी काकी उससे किसी ने नहीं पूछा था। और अपने जो बुद्धिराम और अपनी जो पत्नी थी रूपा, उस दोनों ने वहाँ जो उसे दंड देना चाहते थे, कभी उसे भोजन के लिए बुलाया ही नहीं। इसीलिए लाडली का प्रेम यहाँ
जो उभर आया है, तो इसने उसका बुढ़ापा पर किसी को भी दया नहीं आई, किसी पर करुणा नहीं, और अकेली जो लाडली थी वो सब परेशान हो रही थी। अब हम आगे देखते हैं कि लाडली को कैसी तरह प्रेम था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वो लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से वो न चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। उन्हें पुड़ियों की काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बुढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देकर किसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। यहाँ जो बुद्धिराम की जो बेटी है लाडली, वो उसने बुढ़ी काकी, और जो बुढ़ी काकी का उससे बहुत प्रेम था और अत्यंत प्रेम था लाडली को काकी से। सब घर वाले थे वो बुढ़ी काकी को नफरत करते थे, और लाडली बेटी थी उसे बहुत जो बुढ़ी काकी से प्रेम था। वह झुंझला रही थी। झुंझला यानी इधर उधर मन व्याकुल होना। उस मन व्याकुल होने से वो क्या करती थी कि जो लोग है ये काकी को क्यों पुड़िया नहीं देते। सब लोग खाते हैं पुड़िया, मेहमान खाते हैं, घर वाले खाते हैं, हम तो इस काकी को क्यों नहीं देते, क्यों मेहमान से पहले वो क्यों नहीं खा सकती। ऐसे प्रश्न उसके मन में आते हैं। और मेहमान से पहले उसने खा लिया काकी ने, तो इसमें इसका क्या बिगड़ जाएगा। और लाडली को ये चिंता होती है, और वहाँ बूढ़ी काकी के पास उसे धैर्य यानी धीरज देना चाहती है, लेकिन क्या करती है कि अपनी माँ उसे डांटेगी, उससे डर लगता है उसे, और वो क्या करती है, और अपने जो हिस्से की यानी कि अपने जो हिस्से की जो पुड़िया है वो बिल्कुल न खाई थी। अपने उसमें एक भी पुड़िया उसे नहीं खाई थी। किसके लिए रखी थी, तो काकी ले गई, बूढ़ी काकी के लिए उसे रखी थी। क्योंकि कि बुद्धिराम और रूपा और कुछ लोगों ने उसे पूछा ही नहीं थे कि बूढ़ी काकी ने खाया या नहीं। और एक लाडली जो लाडली बेटी थी उसने ही उसे बूढ़ी काकी के लिए सब पुड़िया रख दी थी। और उसके इन पुड़ियों लेकर क्या करती थी, तो इन पुड़ियों को लेकर वो काकी के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ से डरती थी। उसका जो हृदय है वो अधीर यानी बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी काकी के पास कैसे जाऊं, माँ मुझे डांटेगी। इसीलिए वो पुड़िया देने के लिए वो जाती थी। और बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, यानी जो पुड़िया देखकर वो कैसी प्रसन्न होगी, ऐसे उसे सवाल मन में आते हैं। और जो पुड़िया देखेकर अति प्रसन्न होगी और मुझे खूब प्यार करेगी, इसी लाडली को ऐसा लगता है। अब क्या होता है आगे, रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली को आंखों में नींद न था। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी में उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी को कोठरी की ओर ले चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटकर, और ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उड़ाई ले जाता है। उसकी पैर पर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, वे मूर्छित हो गई। यानी कि यहाँ कितने बजे थे, तो कि रात के 11 बजे थे। और रूपा जो बुद्धिराम की जो पत्नी थी वो आंगन में पड़ी सो रही थी, और जो लाडली बेटी थी उसे आंखों में उसको नींद नहीं आती। उसको क्या होता है कि मैं काकी को कब खिलाऊंगी, और उसे जो पुड़िया थी अपने हिस्से की उसे खिलानी थी काकी को, बूढ़ी काकी को, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। और पुड़िया खिलाने के बाद उसे खुशी कैसी मिलेगी, ये जो उसकी कल्पना है उसे सोने नहीं देती थी। यानी कि लाडली जो बेटी है उसे नींद नहीं आती थी। तब उसे विश्वास हो गया था कि अम्मा सो रही है। लाडली जो बेटी थी उसे क्या हुआ कि मेरी अम्मा सो गई है, अब क्या करूं। वो चुपके से यानी धीरे से वो बूढ़ी काकी के पास कोठरी में चल जाती है और वहां चल बेचती है। और क्या करती है कि बूढ़ी काकी को केवल इतना याद आती है कि बूढ़ी काकी को क्या होता है अपने कल्पना मन में कि मुझे किसी ने हाथ पकड़कर पीटा है, मारा है, ऐसा मालूम होता है बूढ़ी काकी को। और बूढ़ी काकी को ऐसा लगता है कि मुझे बार बार पत्थरों से किसी टकराया है, किसी ने पीटा है, मारा है, और वो मूर्छित हो गई है। मूर्छित यानी जो
मूर्छित हो गई है बुढ़ी काकी 2 बार, उसे ऐसा लगता है। यानी इस पैराग्राफ में हम लेखक ने कहा है कि रात के जो 11 बजे थे उसमें जो बुद्धिराम की जो पत्नी थी यानी लाडली की माँ थी वो सो गई थी और लाडली को नींद नहीं आती क्योंकि बुढ़ी काकी को उसे पुड़िया खिलानी थी और पुड़िया खिलाने में खुशी के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उसकी माँ सो गई तब उसे विश्वास है कि अम्मा सो गई और चुपके से वहाँ कोठरी में चली जाती है और बुढ़ी काकी को याद आता है कि किसी ने उसे मारा है, किसी को पकड़ के उसे घसीटा है और पत्थर की तरह पहाड़ को तरह उसे इसके पैर में बार बार पत्थरों से टकराया है, इसीलिए वह जो मूर्छित हो गई है। इसे हम आगे देखते हैं क्या होता है। बुढ़ी काकी क्या करती है, जब वे सचेत हुई तो किसी की भी जरा आहट न मिली थी। उसे समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था परंतु मेहमानों से वो डर से वो रोती नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठी, दोनों हाथ में लाडली को टटोला और गोद में बिठा दिया। लाडली ने पुड़िया निकाल दी। यहाँ क्या होता है कि जब सचेत या हुई या जागी जो बुढ़ी काकी है वो नींद से वो जग उठी तब उसे कभी भी आहट न मिलती। यानी कि जो मेहमान आए थे वो खा पीकर जो चले गए थे और सब लोग खा पीकर सो रहे थे। यानी कि किसी लोग का कभी आवाज नहीं आया और उसे समझा कि सब लोग है वो खा पीकर सो गए हैं, उसे किसी भी की आवाज नहीं आई। यहाँ विचार कर वह संतोष के साथ वह लेट गई यानी फिर सो गई और ग्लानि यानी दुख उसे गला भरकर यानी कि उसे बहुत दुख से उसे रोना आता था पर मेहमान के डर से वो रो नहीं पाती थी। यानी कि मेहमान होने से उसे अपशकुन लगता था और डर लगता है मैं कैसे रोऊं, यानी अपने मन ही मन में दुख होती है और मन ही मन में अपनी ग्लानि है दुख वो गला भरकर जो मन में रखती है यानी डर से मारे वो रो नहीं पाती थी। अब क्या होता है, सहसा उनके कानों में यानी आवाज उसके कानों में आया। कौन का आवाज है, किसका आवाज है, तो कि वो लाडली बेटी का। काकी उठो, किसने बोला, तो लाडली बेटी ने कहा कि काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। और लाडली बेटी है वो बुढ़ी काकी के लिए क्या लाती है, पुड़िया लाती है। और काकी लाडली की पहचान ली और उसे झटपट उठ गई और दोनों हाथ से उसे लाडली को टटोला यानी उसे प्रेम दिया और उसे अपनी गोद में बिठा दिया। और जो लाडली ने क्या दिया, तो लाडली ने अपनी पुड़िया निकाल कर दे दी। तो इस पैराग्राफ में हमको समझाया गया है लेखक ने कि जब बुढ़ी काकी जगी तो उसे किसी की भी आवाज नहीं सुनाई और उसे लगा कि सब लोग हैं वो खा पी कर सो गए हैं और इसके संतोष के साथ और वो फिर से सो गई और उसको जो दुख से उसे गला भरकर रोना आता था, लेकिन जो मेहमान आए थे उसके सामने कैसे रोई, इसे डर से वो रो नहीं पाई थी। और थोड़ी देर बाद उसे क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज आती है, तो वो जो लाडली बेटी है वो दूर से आई कि काकी मैं आपके लिए पुड़िया लाई है, ये सब खा लो। तब झटपट से जल्दी से जो काकी है उठ जाती है, उससे प्रेम करती है, उससे गोद में बिठा लेती है और लाडली बेटी है उसे पुड़िया निकाल कर देती है। अब आगे देखते हैं। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह थोड़ी पुड़िया काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला और उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वो खा गई। बार बार होंठ पर चाटती थी और चटखारे भरती थी। यानी कि यहाँ काकी ने क्या पूछा, बुढ़ी काकी ने लाडली को पूछा कि तुम्हारी जो अम्मा है वो सो गई है, तुम्हारी माँ सो गई है। तब लाडली ने कहा कि नहीं, ये मेरे हिस्से की है, मेरे जो हिस्से की है वो पुड़िया मैं आपके लिए लाई हो। और काकी ने क्या किया, तो काकी ने जो पुड़िया लाडली बेटी लाई थी उस पर टूट पड़ी। यानी पुड़िया देखकर उसे वो प्रसन्न हो गई और थोड़ी देर में 5 मिनट में सब पुड़िया खा गई। और तब लाडली बेटी ने पूछा कि काकी, इस पुड़िया से आपका पेट भर गया?
थोड़ी सी जो पुड़िया है इससे आपका पेट भर गया। और काकी ने क्या जवाब दिया कि जैसे थोड़ी वर्षा आने से जैसे ठंडक हो जाती है, इसीलिए और थोड़ी देर में क्या होता है कि थोड़ी देर में वो ठंडक होने से क्या पैदा करती है, तो गर्मी पैदा करती है। इसी तरह थोड़ी पुड़िया जो थी वो काकी की क्षुधा यानी भूख बराबर और इच्छा की ओर उत्तेजित कर दिया था। बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। यानी कि यहाँ क्या इस पैराग्राफ में हमें क्या समझाया कि जब लाडली बेटी थी वो काकी से क्या पूछती है कि तुम्हारी जो अम्मा है उसने ये पुड़िया दी है, तो लाडली बेटी कहती है कि नहीं ये मेरे हिस्से की है। तो अब जो काकी है वो पुड़िया पर टूट पड़ती है और 5 ही मिनट में सब पुड़िया खत्म कर देती है। और लाडली बेटी उससे पूछती है कि काकी तुम्हारा पेट भर गया। और तो ऐसा उदाहरण दिया गया है कि जैसे थोड़ी वर्षा आने से ठंडक हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो गर्मी पैदा कर देती है, इसी तरह जो थोड़ी पुड़िया खाने से काकी की क्षुधा यानी भूख और जो इसकी इच्छा है उसे उत्तेजित कर देती है। हम बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लाओ। और काकी उसे समझाती है कि बेटी तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी माँ से उसे पुड़िया मांग लाओ। लाडली ने क्या कहा था? लाडली ने कहा था कि अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेंगी, कि मेरी अम्मा है वो सो गई है, उसे जगाऊंगी तो वो मुझे पीटेगी मारेगी। और काकी ने जो अपना पटारा था और टोटोला यानी खोला, उसमें कुछ खुरचन यानी जो बचे हुए टुकड़े थे वो गिरे थे। यानी काकी ने क्या कहला कि जो पटारा था वो खोला और उसमें जो बचे हुए खुरचन यानी बचा हुआ टुकड़ा उसे निकाल कर भी खा गई और बार बार वो चाटती रही उसे टुकड़े से और अपने चटवारे भरती रही। यानी वो सब टुकड़े बार बार लेकर वो खाने लगी। हृदय मोमोस हो रहा था और पुड़िये कैसे खाऊं? काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में वो गया। उचित और अनुचित का विचार जाता था। कुछ देर तक उसे इच्छा तो रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। क्या कहती है लाडली बेटी कि अब हृदय महोश रहा था, यानी हृदय उसका जो महोश होना यानी क्या होना कि इच्छा इसको हो रही थी कि मैं कैसे पुड़िया खाऊंगी, कैसे मैं पुड़िया खाऊंगी। और उसकी इच्छा हो वही अधीर यानी कि बेचैन हो रही थी। उसको पुड़िया खाने की इच्छा अति हुई प्रबल हो रही थी। इसी तरह वो क्या करने लगती थी कि अपनी मैं पुड़िया कैसे खाऊंगी और जो उचित है यानी अच्छा है और अनुचित है यानी बुरा है, ऐसा भी विचार आता है। और थोड़ी देर बाद वो रोक लेती है और वहाँ लाडली से बोलती है कि मुझे जहाँ मेहमान ने खाया है वहाँ तक मुझे ले चलो। ऐसी इसकी इच्छा थी और लाडली बेटी से वो लेकर जाती है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा, लेकर जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पुड़िया टुकड़े टुकड़े चुनकर खाने लगी। और दही कितना स्वादिष्ट, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, स्वस्था कितना खस्ता, कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते ही भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतेले चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण ईसाई एक केंद्र पर आ लगती है। बुढ़ी काकी की यह केंद्र उनकी स्वाद्रेन इंद्रिया है। यानी कि इसमें जो लाडली बेटी है उसका अभिप्राय यानी कि मत, उसका जो निर्णय थे मत है वो समझ नहीं पाई। और वो क्या करने लगी कि वो काकी को पकड़कर जो जूठे पतले थे, पतलो यानी कि जो गुजराती भाषाમાં આપણે શું કહીએ વાસણ, તેની પાસે બેસાડી દે છે બરાબર। હવે काकी क्या करती है, वो पुड़िये के जो टुकड़े हैं वो खाने लगती है। और उसे खाने में क्या क्या मिलता है, तो दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी अच्छी है, खस्ता कितना सुकोमल है। और काकी जो बुद्धिमान है वो समझती है कि जो मैं कर रही हूँ काम, जो पतेला चाट रही हूँ वो अच्छा काम नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बुढ़ापा है वो तृष्ण रग का अंतिम समय है। यानी कि बुढ़ापा आने से मनुष्य है वो क्या करता है कि बचपन जैसा व्यवहार करते हैं, उसे कोई भी इच्छा होती है
और यहाँ बुढ़ी काकी की इच्छा क्या थी, तो बुढ़ी काकी की इच्छा खाने की इच्छा थी और संपूर्ण इच्छा क्या होती है, अपने केंद्र पर आने लगती है। जब बुढ़ापा आते हैं, बचपना जैसा व्यवहार करते हैं, जब बच्चा जैसे जिद करता है, इसी तरह बुढ़ापा में लोग जो उसका तृष्णा यानी इच्छा ऐसा सब करते हैं। और बुढ़ी काकी यहाँ केंद्रीय उसे स्वाइंद्रिय थी, यानी कि अपने बुढ़ी काकी को यही एक ही इच्छा थी कि उसे खाने की इच्छा होती थी। यहाँ उसकी बेटी है, लाडली बेटी, उसका जो मत समझी न सके और हाथ पकड़कर उसे जो पतेले थे मेहमान सब खाकर चले गए थे, उसे बिठा दिया और वो टुकड़े टुकड़े खाने लगी। उसमें दही कचौड़ियाँ कितनी भी उसे खाने मिला और वो अपने मन में समझ रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करे, उसकी जो मजबूरी थी कि बुढ़ापा में जो इच्छा होती है वो उसे कोई नहीं समझ सकता और वहाँ अंतिम इच्छा अपनी पूरी करती है। ठीक ही उसी समय रूपा की आंखों खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, जो कि चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर उठी तो क्या देखती है, उसे लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुढ़ी का के पतलों से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यहाँ क्या हुआ कि जब रूपा की आंख खुली तो रूपा की आंख खुलने से क्या होता है, उसे मालूम होता है कि उसकी बेटी है, लाडली बेटी उसके पास नहीं है। और चारपाई यानी इधर उधर देखा तो कहीं उसे लगा कहीं नीचे तो नहीं पड़ गई, वहां तो उसे अपनी बेटी को नहीं देखा। तो उसे क्या हुआ कि लाडली बेटी कहाँ थी, तो लाडली बेटी जो पतलो था उसके पास चुपचाप खड़ी थी और बुढ़ी काकी क्या कर रही थी, तो बुढ़ी काकी उसमें से पुड़िये के टुकड़े उठाकर खा रही थी। इसीलिए इस पैराग्राफ में हम समझाया कि जब पुड़िये के टुकड़े टुकड़े कौन खा रहा था, तो कि ठीक उसी समय रूपा जब अपनी नींद में से जगी तब उसे मालूम हुआ उसे कि अपनी बेटी उसके पास नहीं, इधर उधर ढूंढा तो उसे नहीं मिली। तो उसे कहाँ मिली, तो लाडली बेटी अपने पतोलों के पास चुपचाप बैठी थी और बुढ़ी काकी उसमें से क्या खा रही थी, तो पुड़ियों के टुकड़े टुकड़े उठाकर खा रही थी। रूपा का हृदय शन्न हो गई। यही वह दृश्य जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा का क्रोध न आया, शोक में वो सम्मुख के क्रोध कहा, करुणा और भय से उसे आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप को भागी कौन है, उससे सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठा और कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ रूपा अपना उसे क्या होता है, उसे पश्चाताप होता है। रूपा कहती है और उसका हृदय हो वो सन्नाटा, उसके हृदय में सन्नाटा हो गई, यानी कि उसको जो पश्चाताप होता है। यहाँ दृश्य से हमें जो देखने वाले हैं उसका हृदय कांप उठे हैं। यहाँ दृश्य जो बुढ़ी काकी का उसे है, इसे देखने वाले का हृदय कांप उठते हैं, यानी हृदय द्रवित होता है इससे। तो हृदय कांपने वाला देने वाला हृदय कंपाले वाला देने वाला दृश्य क्या होता है कि जब बुढ़ी काकी को खाना न देने वाला, उसी पर दंड देने वाला रूपा और जो बुद्धिराम थे वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसा रूपा का हृदय भी ऐसा आश्चर्यचकित हो गया, उसे देखकर जो देखते हैं यहाँ उसे भी इसका हृदय कंप उठता है। ऐसे हमें मानो कि यानी जमीन जैसे रुक गई हो, आसमान जैसे चक्कर खा गया हो और संसार पर यानी कोई विपत्ति आने वाली है, यानी कोई मुश्किलें आने वाली है और रूपा अपना क्रोध न कर सकी और वहाँ क्या करे, अपनी आंखें भर आई, करुणा से दया से उसे अफसोस हुआ और उसे पश्चाताप हुआ और उससे लगा कि उसने हमें क्या अधर्म कर दिया, हमने क्या पाप कर दिया और हमारे और बच्चों कि हम हे ईश्वर, हमारे जो परमात्मा है, हे ईश्वर, परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चों पर दया करो और हमें क्यों दंड दे रहे हो, नहीं तो मेरा सत्यानाश यानी विनाश हो जाएगा। यानी उससे अब क्या होता है, उसे पश्चाताप होता है और उसे अफसोस होता है कि मैंने क्या कर दिया। अपनी जो बुढ़ी काकी है उसने सारी संपत्ति अपने पर लिखवा दिया और उसे वो खुश नहीं रख सकी, इसीलिए उसे पश्चाताप हो रहा है और वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे यहाँ मेरे से पाप हो गया, मैं अभी इससे कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगी और हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करती है। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप की
कभी पर न दिन पड़े थे। वह सोचने लगे कि हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति मुझे 200 रुपया की वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया भाई भगवान, मुझे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार के द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बुढ़ी काकी के लिए बोली। उसने कंठाविरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भले भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर वह तिरस्कार सब भूल जाता है। बुढ़ी काकी सब भूला कर बैठी हुई वो खाना खा रही थी। उसके एक एक रोये से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यहाँ पैराग्राफ में हमें समझाया था कि वह अपनी जो स्वार्थ के कारण जो अन्याय जो बुढ़ी काकी पर किए थे वो अब उसे दिन देखने पड़ते हैं, यानी जो उसे अब दिन देखने पड़ते हैं, इसी सोच में वो लगती है तो अपने मन में पश्चाताप करती है कि मैं कितनी गंदी हूँ और मुझे ये क्या हो गया, मेरे से क्या पाप हो गया और मैं कितनी निर्दयी हूँ, यानी कि मेरा हृदय है वो कितना पापी है। और जो जिसने मेरे सारी संपत्ति दी है और जो 200 रुपया उसकी वार्षिक आवक है, वो मैं इस पर ऐसी गंदी जो हालत करती हूँ और बुढ़ी काकी को खाना न देना, उस पर अत्याचार करना, ऐसा पश्चाताप होता है और मेरे कारण ऐसा सब कुछ हो गया। इसीलिए हे भगवान मुझे पर दया करो, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। इसीलिए अपने मन ही मन वो क्षमा मांगती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है। और क्या करती है रूपा दिया जलाती है और जो अनाज के भंडार है उसे खोला और अच्छे से थाली सजाई और तरह तरह के उसमें भोजन लाए और बुढ़ी काकी को खिलाया। और उसने कंठाविरुद्ध स्वर में कहा, यानी कि कंठाविरुद्ध में बड़े हृदय से उसने जो गले में जो भरा हुआ कंठारूढ़ में स्वर में कहा, भरा हुआ गले में कहा कि काकी उठो भोजन कर लो, यानी उसे रोना आने लगता है। और उसने कहा कि बुढ़ी काकी तुम भोजन कर लो, आज मेरे से गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसी गलती न करना, तुम अपनी इस बात को बुरा मत माना, मैं अपने परमात्मा है यानी ईश्वर है, इससे प्रार्थना करो कि वो मैंने जो अपराध किया है, पाप किया है, उसे मुझे माफ कर दे। और जैसे बच्चे होते हैं वो सब कुछ थोड़ी देर में भूल जाते हैं, इसी तरह बुढ़ी काकी है जो मिठाई पाकर वो सब कुछ तिरस्कार, उस पे जो अपराध हुए थे, उस पे जो अन्याय हुए थे, सब भूल जाती है और बच्चे की तरह वो खाना खाने लगती है और अपनी जो दिनचर्या यानी कि आशीर्वाद रूपा को देती है और रूपा यहाँ आशीर्वाद लेकर स्वर्ग का आनंद लेती है। इसी तरह इस पैराग्राफ में हमने समझाया है कि जो बुढ़ापा, लेखक ने हमें समझाया है कि बुढ़ापा है वो जो हृदय देने वाला, कांपने वाला दृश्य है। यहाँ बुढ़ी काकी की इच्छा है कि तो बुढ़ी काकी बच्चे की तरह तिरस्कार भूलकर उसे माफ कर देती है और वहाँ रूपा का आशीर्वाद देती है। यहाँ हमने इस पाठ विद्यार्थी मित्रों હવે આપણે આ પાઠ અહીંયા 2 પૂરો થાય છે અને પાઠ પણ અહીંયા જે પાઠ 2 બરાબર કે ભાઈ જે 10મા ધોરણનો પાઠ આપણે બુઢી કાકી 2 અહીંયા હું પૂરો કરું છું। મારા સરળ શબ્દમાં તમને મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડજો।